एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लो कि ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। सो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो। आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी ग्रुप के पर्सन्स के लिए रीडिंग है, सो सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक करो इस चैनल को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जल्दी से अपने पर्सन को याद करें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस क्या हैं। व्यक्ति इस समय मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। सो पहला कार्ड यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, ब्यूटीफुल। ओके, जजमेंट, ग्रेट, चेरोइट, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 of Pentacles. Next is Knight of Pentacles, 5 of Wands, Temperance, Knight of Wands, and the last card is 8 of Cups. Great. So जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, सारे ज़ोडिएक साइन से रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये भी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, लॉयल, माय गॉड, पहला ही कार्ड, आप काफी लॉयल रहे हो, प्योर हार्टेड रहे हो, अनकंडीशनल लव दिया आपने इस व्यक्ति को, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आपको वो चीजें रिसीव नहीं हुई, इन रिटर्न आपको लॉयलिटी नहीं मिली। यानी आपने लॉयलिटी दी, आपने ऑनेस्टी दी, ठीक है, आपने ट्रू इंटेंशंस के साथ, प्योर इंटेंशंस के साथ अनकंडीशनल लव दिया, लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई है वो चीजें, राइट। आपको इस व्यक्ति की लॉयलिटी पे भी डाउट है। यानी आपको ऐसा लगता है कि पर्सन ने या तो आपको चीट करा है, किसी और के लिए आपको छोड़ दिया, आपको प्रायोरिटाइज नहीं करा, आपको मेन पर्सन की तरह ट्रीट नहीं करा। तो आप अपने पर्सन के बारे में ये सोचते हो जैसे दैट पर्सन इज नॉट लॉयल फॉर यू। ठीक है, वो लॉयल नहीं है, वो ऑनेस्ट नहीं है। शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा नहीं थी इस व्यक्ति से, आप बस इतना चाहते थे कि ये पर्सन आपके लिए लॉयल, ऑनेस्ट बने, बट नो, वो पर्सन आपके लिए लॉयल, ऑनेस्ट नहीं रहा। ठीक है, नहीं रहा। आपको टाइम, अटेंशन रिसीव नहीं हुआ इस कनेक्शन में, जो आपको रिसीव होना चाहिए था या जो आप डिजर्व करते थे। तो यस, यू हैवंट रिसीव्ड व्हाट यू डिजर्व। पहली एनर्जी ये दिखा रही है, जजमेंट। जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो, अब्यूज्ड, दिस पर्सन हैज नेवर अंडरस्टूड यू। ठीक है, उन्होंने कभी आपको नहीं समझा, कभी आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को नहीं समझा। आप अगर इस व्यक्ति को कंप्लेन्स करते थे कि ये पर्सन आपके साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जो जिससे आप हर्ट हो रहे हो, तो अगर आप उन चीज़ों को लेकर कंप्लेन करते थे इस पर्सन को, तो दे नेवर अंडरस्टैंड, वो कभी उस चीज़ को नहीं समझते थे। वो कहते थे कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, वो आपको ही ब्लेम करते थे कि आप गलत सोच रहे हो, और आइदर दे अब्यूज यू, राइट। सो दिस पर्सन हैज नेवर पे अटेंशन टू व्हाट यू कंप्लेन अबाउट, या दे हैव नेवर पे अटेंशन कि आप किन चीज़ों से हर्ट हो रहे थे या क्या चीज़ आपको तकलीफ दे रही थी। दे ओनली अब्यूज्ड यू, दे नेवर रिस्पेक्टेड यू। एक कनेक्शन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिस्पेक्ट। इफ द पर्सन इज नॉट रिस्पेक्टिंग यू, अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, so there is nothing in the connection, right? फिर कुछ है ही नहीं उस कनेक्शन में। अगर आप एक कनेक्शन में, मुझे लगता है कि एक प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू गेन द रिस्पेक्ट फ्रॉम द पर्सन, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट रिस्पेक्ट, अगर आप वो रिस्पेक्ट गेन नहीं कर रहे हो, आई डोंट थिंक सो कि उस कनेक्शन का कोई मतलब भी है ना। तो या यू हैव जजमेंट। सो कहीं ना कहीं आपके लिए रिस्पेक्ट मैटर करती है, आपके लिए अपनी, आप एक इंसान आपको कितना कितना झुका सकता है, राइट। मतलब कितना एक इंसान जो है
आपको मजबूर कर सकता है कि आपको डोमिनेट कर सकता है या आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, राइट? देयर इज ऑलवेज अ लिमिट। तो इस पर्सन ने जो भी आपके साथ करा, आपको हर्ट करा, आपको कंट्रोल करा, आपको डोमिनेट करा, जो भी इस व्यक्ति ने आपके साथ करा, मुझे लगता है कि देयर इज अ लिमिट फॉर दैट, राइट? आपके लिए वो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं थी, आप और एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, आप और टॉलरेट नहीं कर सकते थे। अगर ये पर्सन आपके साथ अब्यूजिव हो रहे थे तो यू कैन नॉट टॉलरेट दैट, राइट? शायद आपने कोई जजमेंट लिया है, शायद आपने कोई डिसीजन लिया है, हो सकता है आपने गुस्से में आकर इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया, इनसे बात करनी बंद कर दी, इनको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। आज भी आपके अंदर कोई ना कोई ग्रजेस, कुछ ना कुछ गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन इस व्यक्ति को लेकर है, या ये एनर्जी वाइसा वर्सा भी हो सकती है, ठीक है? तो यस, आई बिलीव कि आपने कोई ऐसी जजमेंट, कोई ऐसा डिसीजन लिया है। यू वांट ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट करें, आपको अप्रोच करें, ओके, एंड आपको अंडरस्टैंड करें। यू वांट दैट। चेरॉइड की एनर्जी, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो, अनटेमेबल की एनर्जी है। यू आर अ पर्सन जो बहुत अट्रैक्टिव हो आप, ठीक है? मे बी यू आर अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सन। यू आर अ पर्सन हु इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट, राइट? आप बहुत स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, स्मार्ट पर्सन हो। लेकिन जब बात आती है ना कि आपके पार्टनर की, ठीक है, सो दैट समथिंग विच मेक्स यू वीक, वो चीज कहीं ना कहीं आपको वीक कर देती है। बट यू आर अ पर्सन जिसमें बहुत पावर है, और आप अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू भूल जाते हो इस कनेक्शन में। सो आप आइदर यू आर अ फीमेल और अ मेल, ठीक है? इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग, बट या आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ और बहुत बहुत स्ट्रेंथ है, और इस कनेक्शन ने लेकिन आपको वीक कर दिया है, राइट? इस कनेक्शन ने आपको वीक बनाया। बट यू आर अ पर्सन जिसके पास बहुत ऑप्शंस हैं, जिसके बहुत सीक्रेट एडमायरर हैं, जिसको बहुत लोग पसंद करते हैं, और आपको शायद बहुत अटेंशन भी मिलती है। यू आर अ पर्सन, लाइक यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। सो या कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि यू बोथ आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। यानी अगर आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर इतनी एनर्जी है, सो शायद आपके पार्टनर के अंदर इतनी स्ट्रेंथ और इतना करेज नहीं है। सो यू बोथ ऑल्सो हैव एन अपोजिट एनर्जीज और अपोजिट पर्सनैलिटी, ओके? अगर आप जो हो सकता है आप फायर साइन हो और आपके पार्टनर जो है वो वाटर साइन है, ठीक है? फायर साइन हो गया एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वाटर साइन हो गया कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। तो ऐसे एक अपोजिट एनर्जी है। आग और पानी मिला दोगे, क्या होगा? आग बुझ जाएगी, राइट? सो ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है? जहां पर अगर आप आग हो, यानी आपके अंदर पावर है, लेकिन योर पर्सन इज अ वाटर साइन, सो वो अगर आपके साथ मिलते हैं, ठीक है, तो सम हाउ कहीं ना कहीं आप वीक पड़ जाते हो। आप ऐसे पड़ जाते हो जैसे आप पावरलेस फील करने लगते हो, आप अपनी स्ट्रेंथ भूल जाते हो, आप अपनी पावर, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ भूल जाते हो, ओके? सो वो चीज आपके साथ सम हाउ होती है। मुझे ये चीज कुछ यहाँ पर नजर आ रही है। मे बी ये पर्सन, आप अगर शाइन करते हो, ग्रो करते हो, तो ये आकर आपकी शाइन, आपकी ग्रोथ को छीन लेते हैं, ठीक है? दिस पर्सन इज लाइक कि ये हमेशा ये चाहते हैं कि आप उनमें हुक्ड रहो, ये हमेशा ये चाहते हैं कि आप उनके बारे में सोचते रहो, आप सिर्फ इनके बारे में सोचो, कोई और आपके लिए मैटर ही ना करें। अगर आप किसी और से भी बात करोगे ना, आइदर इट्स योर अ फ्रेंड ओनली, ठीक है? दिस पर्सन विल बी जेलस कि आप किसी और से बात क्यों कर रहे हो, किसी और को आप ज्यादा अटेंशन क्यों दे रहे हो, ठीक है? तो इतने हाई लेवल की इनसिक्योरिटी भी हो सकती है आपके पर्सन में। दे विल नेवर लाइक इट कि आप अगर उनसे ज्यादा अटेंशन किसी को भी दोगे, किसी को भी, ये बहुत जल्दी जेलस और इनसिक्योर हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। 10 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है वाइल्ड। ओके, दिस पर्सन गेट वाइल्ड इजिली, दिस पर्सन गेट एंगर, फ्रस्ट्रेटेड, बहुत जल्दी हो जाते हैं आपके पर्सन, ठीक है? गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। दे हैव नो कंट्रोल ऑन देयर वर्ड्स। कई बार वो कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो शायद उनके कंट्रोल में भी नहीं होती हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। दे हैव नो इंटेंशन टू हर्ट यू, बट ये कुछ एनर्जी है आपके पार्टनर की, राइट? बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, बहुत जल्दी। उनके वर्ड से आप बहुत हर्ट हुए हो। कोई ऐसी बात भी है आपके दिल में जो आप भूल नहीं पा रहे हो, जो आप दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो। मे बी दिस पर्सन हैज सेड यू समथिंग, राइट? कि वो कभी आपसे बात नहीं करेंगे, कभी आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, और समथिंग लाइक दैट, ठीक है? उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ कहा है, कुछ तो ऐसा है, कोई तो ऐसी बात है विच इज टोटली आपके माइंड में घूमती रहती है। एंड अब आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी ईगो का सवाल है, और आप
जो हो, इस व्यक्ति को अपनी अप्रोच तो करना चाहते हो, लेकिन क्योंकि अब आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी हाई है, इतनी हाई वैल्यू आपने अपनी बना ली है कि आप खुद आगे बढ़कर इन्हें अप्रोच नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि देयर इज ऑलवेज, आई टोल्ड यू ना कि हमेशा एक लिमिट होती है। सामने वाले के सामने अगर आप सॉफ्ट भी होते हो, जेंटल भी होते हो, तो उसकी भी एक लिमिट होती है, राइट। सो अब वो लिमिट आप क्रॉस कर चुके हैं आपके पार्टनर, बहुत कुछ गलत, बहुत कुछ बुरा कह चुके हैं। आज तक आपने हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट्स कर लिया, बट नॉट नाउ। आप रेडी नहीं हो अब कोई भी एडजस्टमेंट करने के लिए। एंड मे बी यू हैव मेड अ डिसीजन कि अगर अब आपके पार्टनर आकर ही आपको अप्रोच करते हैं, आपसे बात करते हैं, देन ओनली यू विल get back into the relationship, otherwise you yourself will not go and approach your person। ठीक है, आप ये डिसीजन शायद ले चुके हो, आप उन्हें अप्रोच नहीं करना चाहते हो। यू आर अ फेरी वुमन फॉर दिस पर्सन। आप एक फेरी पर्सन की तरह हो, आइदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, बट आप एक फेरी पर्सन की तरह हो। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, ऑलरेडी बहुत सी प्रॉब्लम इन्हें फेस करनी पड़ रही है। और ये इसलिए फेस करनी पड़ रही है क्योंकि अभी तक देखो इनका ना आपके साथ लक जुड़ा हुआ था, तो इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत नॉर्मल, बहुत स्मूथ चल रहा था। लेकिन अब आपके दूर जाने के बाद से इस पर्सन की लाइफ में चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। एंड दे नो इट वेरी वेल कि प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ी, क्योंकि अब आप इनके साथ नहीं हो, तो वो ये भी चीज़ जानते हैं। यू आर नॉट लेस देन अ फेरी पर्सन इन देयर लाइफ, ठीक है। आप एक फेरी की तरह, एक एंजल की तरह इनकी लाइफ में आए थे, राइट। आप जब तक थे इनकी लाइफ में, एवरीथिंग वाज सुपर सुपर नाइस, राइट। क्या कहेंगे उस वर्ड को, आई डोंट नो। बट अब आपके जाते ही इस पर्सन की लाइफ में एवरीथिंग वाज जस्ट लाइक रूइंड एंड मेस्ड अप, ठीक है। बहुत रूइंड और मेस्ड अप हो गई हैं चीजें। नाइट ऑफ पेंटिकल, डिटरमाइंड, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये काफी मटेरियलिस्टिक भी है, ठीक है। अच्छा, इस समय इनका जॉब, इनके करियर पर भी इनका काफी फोकस है। हो सकता है आपके पर्सन को एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, बिलीव, ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है। बट दे आर हाईली फोकस्ड ऑन देयर जॉब, देयर बिजनेस और देयर करियर। दे आर वेरी मटेरियलिस्टिक। उनको अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, सो मेनी थिंग्स। एक अच्छा बैंक बैलेंस, एक लग्जरियस लाइफ, अच्छी प्रॉपर्टीज, अच्छी कार, एवरीथिंग, ठीक है, बहुत कुछ अचीव करना है। दिस पर्सन हैज गोल्स, कुछ तो गोल्स हैं इस पर्सन के, ठीक है, और बहुत मटेरियलिस्टिक है। शायद इतने मटेरियलिस्टिक हैं दैट दिस पर्सन इज ऑलवेज बिजी, हमेशा बिजी रहते हैं। आपको प्रायोरिटाइज नहीं करते, आपको इनसे टाइम अटेंशन नहीं मिलता, कभी आपके लिए अवेलेबल नहीं रहते। इवन इफ अगर आप इस पर्सन से कहो कि आपको इनसे मिलना है, ठीक है, दिस पर्सन ऑलवेज हैज एन एक्सक्यूज कि वो बिजी हैं, ठीक है, वो कभी आपके लिए अवेलेबल नहीं रहते। तो ये चीजें मैं देख रही हूँ, आप मुझे इनके टाइम, इनके अटेंशन के लिए क्रेव करते हुए नजर आ रहे हो। बट या यू आर अ डिटरमाइंड पर्सन, यू नेवर गिव अप इजिली। आप इजिली गिव अप नहीं करते हो किसी भी सिचुएशन पे। कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम आ जाए, आप गिव अप नहीं करते हो। आप ऐसे व्यक्ति हो जो फेलियर्स को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कुछ फेलियर आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ बुरा हो रहा है तो आप गिव अप करके बैठ जाओगे, नहीं। यू आर अ डिटरमाइंड पर्सन, जहां पर आप बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल करते हो, तब तक हैंडल करते हो जब तक चीजें आपके फेवर में ना हो जाए, ठीक है। यू नेवर गिव अप इजिली। सो ये भी आपकी एनर्जी में है, और आपने अभी भी गिव अप नहीं करा है। आई वुड नॉट से कि आपने गिव अप कर दिया है, इस पर्सन के बारे में नहीं सोचते हो, बट हाँ, आपने लेकिन उन्हें अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस शो करने बंद कर दिए। एंड यू आर प्रिटेंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर पर्सन कि जैसे अब आपको उनकी जरूरत नहीं है। आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो, बट डीप इनसाइड यू स्टिल वांट दिस कनेक्शन, ठीक है। डीप इनसाइड यू आप क्रेव करते हो अभी भी उनके टाइम, उनके टेंशन के लिए। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? अनरिकॉग्नाइज्ड। आपके एफर्ट्स को अनरिकॉग्नाइज करा गया है, राइट। आपके एफर्ट्स को अनरिकॉग्नाइज करा गया है। इतना कुछ करने के बाद भी, आई टोल्ड यू ना, आप ऐसा फील करते हो जैसे यू ओनली गॉट व्हाट यू नॉट डिजर्व, राइट, जो आप डिजर्व नहीं करते थे। आप मुझे लगता है आपने बहुत कुछ करा है इस व्यक्ति के लिए, बट दिस पर्सन हैव नेवर अंडरस्टूड। उन्हें ऐसा लगता था कि जो भी आप उनके लिए कर रहे हो इज लाइक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नथिंग एल्स, राइट। वो सिर्फ आपको उन चीज़ों को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखते थे। दे हैव नेवर अंडरस्टूड कि आप उनके लिए कितना एक्स्ट्रा स्पेशल एफर्ट्स भी डाला करते थे। उन्होंने कभी उन चीज़ों को डिफाइन नहीं करा। आपको मुझे लगता है हर चीज़ मालूम थी अपने पर्सन के लिए, लाइक कि उन्हें क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद है, उनके फेवरेट कलर, उनकी फेवरेट रेस्टोरेंट, कहाँ उन्हें जाना पसंद है, वट एवर दिस पर्सन लाइक्स। आपको हर एक चीज़ इस व्यक्ति के बारे में मालूम है। आप स्पेशल एफर्ट्स डाला करते थे। अगर जैसे कुछ स्पेशल ओकेजन्स होते थे ना,
या आपने डाले हैं, कई बार आपने हो सकता है स्पेशल एफर्ट्स डाले हैं, जैसे बर्थडे है, अगर आप लोगों की एनिवर्सरी है और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, आपने हमेशा इस व्यक्ति के लिए स्पेशल एफर्ट्स डाले हैं, डेकोरेशंस करना, उनको अच्छा महसूस करवाना, उनको स्पेशल फील करवाना, बट दिस पर्सन हैज नेवर अंडरस्टूड, नेवर रिकॉग्नाइज्ड द एफर्ट्स यू मेड, राइट। उन्होंने कभी आप उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं करा, बट शायद ये सेपरेशन आया है टू मेक देम अंडरस्टैंड कि आप क्या वैल्यू रखते हो उनकी लाइफ में, और शायद अब उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है। एंड यू नो व्हाट, ये एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है, तो अगर आपके माइंड में ये सवाल भी चल रहा है कि क्या ये कनेक्शन यहाँ पर एंड हो चुका है, तो नो, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप। आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो, मे बी ये आपके डेस्टाइन पार्टनर भी हैं, ओके। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग एम लेटर, अगर आपके पार्टनर के नाम में कहीं एम लेटर आता है, एम, ओके, सो मे बी इट्स अ स्पेसिफिक रीडिंग फॉर यू। इनडिसाइसिव राइट नाउ, आपके पर्सन काफी इनडिसाइसिव एनर्जी में है, जहां पर ये व्यक्ति कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। दे अगेन एंड अगेन फीलिंग लाइक कि उन्हें आपको कॉल करना चाहिए या नहीं, मैसेज करना चाहिए या नहीं, आगे बढ़कर आपसे बात करनी चाहिए या नहीं, कई चीजें मैसअप तो नहीं हो जाएंगी, कहीं आप ऐसा वैसा तो कुछ नहीं बोल दोगे, आपका रिस्पॉन्स कहीं गलत तो नहीं आएगा। वो बहुत ज्यादा इन चीजों को लेकर सोच रहे हैं। अगर ये एफर्ट डालने के बारे में भी सोचते हैं ना, तो दे जस्ट पोस्टपोन द एफर्ट्स, ठीक है, वो पोस्टपोन करते हैं उन चीजों को, वो इनडिसाइसिव हो रहे हैं, वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मे बी इट इज द स्पेसिफिक रीजन जिसकी वजह से अभी तक आप उनके एफर्ट्स नहीं देख रहे हो, बट दे एवरी डे दे मिसेस यू, एवरी डे दे थिंक अबाउट यू, एवरी डे दे थिंक कि उन्हें क्या करना चाहिए इस कनेक्शन के लिए, एवरी डे दिस पर्सन थिंक्स अबाउट इट, ओके। नाइट ऑफ वैंड को यहाँ पर द गॉडेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मे बी यू आर लाइक अ गॉडेस, आपकी एनर्जी, आपका और आपकी वाइब्स इतना लेवल अप कर रही हैं, इतना हाई दिख रही है मुझे, ठीक है। यू आर इनटू दिस गॉडेस एनर्जी। आपके अंदर आई थिंक बहुत बड़ा चेंज आया है। मे बी द कार्मिक लेसन्स यू हैव टू लर्न, वो आप सीख चुके हो, आप अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर चुके हो, आप अपने आप को हील कर चुके हो, राइट, आप अपने आप को हील कर चुके हो, आप एक गॉडेस की एनर्जी में हो, जहां पर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बढ़ चुका है, आप लेवल अप कर चुके हो, आप बहुत अलग परसेप्शन में अब सोच रहे हो, यानी आपका परसेप्शन, आपके थॉट्स लाइक चेंज हो चुके हैं। यू आर नॉट इनटू दैट सेम थॉट्स, ठीक है, आप उन सेम थॉट्स में नहीं हो। जिन चीजों को आपको लेट गो करना चाहिए था, यू जस्ट हैव लेट गो ऑल दोज थिंग्स, उन चीजों को आप ऑलरेडी लेट गो कर चुके हो, और आप लेवल अप होकर बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो। आप एक गॉडेस एनर्जी में हो, आप जानते हो कि चीजें कहीं ना कहीं सही हो जाएंगी, आप उस चीज को लेकर आप कोई स्ट्रेस, कोई एंग्जाइटी नहीं लेना चाहते हो, और आप जब भी आपको कोई स्ट्रेस एंग्जाइटी होती है, यू ट्राई टू डाइवर्ट योर सेल्फ। सो आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है, आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में आ रहे हो, विच इज लाइक इंक्रीजिंग योर ऑरा, आपकी वाइब्रेशंस को जो इंक्रीज कर रहा है। सो आपकी एनर्जी बहुत ही हाई है, बहुत ही हाई, द गॉडेस एनर्जी यू हैव, ओके, बहुत ही हाई एनर्जी आज आपकी। आपके पर्सन ने हमेशा आपको लाइटली लिया है, नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है। दिस पर्सन हैज ऑलवेज टेकन यू फॉर ग्रांटेड, एंड दिस पर्सन ऑलवेज वांट कि आप उनमें हुक्ड रहो, आप उनके बारे में सोचो, उनके सिवाय आप और किसी के बारे में ना सोचो, आप उनसे ही प्यार करो। बट अब आपने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ये भी दिखा दिया दैट यस यू कैन लिव विदाउट दिस पर्सन ऑल्सो, ठीक है, आप उनके बिना भी रह सकते हो। इफ दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू ट्रीट यू रिस्पेक्टफुली और सही तरीके से आपके साथ बिहेव नहीं करेंगे, ट्रीट नहीं करेंगे, आप नहीं रहने वाले हो इस व्यक्ति के साथ। आपने दिखा दिया है कि आप हर समय इनके साथ हुक्ड अप होकर नहीं रह सकते हो, ठीक है। उन्हें भी आपको प्रॉपर टाइम अटेंशन देना होगा, उन्हें इस रिलेशनशिप को प्रॉपर टाइम और अटेंशन देना होगा, ओके। सो दे हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू। मुझे लगता है इस व्यक्ति ने बहुत कुछ सीखा है आपसे, बहुत कुछ सीखा है। दे हैव लर्नड अ लॉट। आप उनके लिए किसी इंस्पिरेशन, किसी मोटिवेशन से कम नहीं हो। और आकल की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। दिस पर्सन इज लोनली राइट नाउ, अकेले हैं इस समय आपके पर्सन, ठीक है, वो बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं अंदर से, एंड सम इंटरनल स्ट्रगल इज गोइंग ऑन। इस पर्सन के अंदर कुछ तो ऐसा है, कुछ तो बहुत तरह के थॉट्स हैं जो मिसमैच कर रहे हैं, जो वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें ये करना है, वो करना है, या फिर ये बिल्कुल अकेले हो गए, बिल्कुल अकेला कर दिया गया है इन्हें, ठीक है। एंड they're totally yeah they are alone, ठीक है, वो बिल्कुल अकेले हो गए हैं। शायद ये उनका कर्मा है, शायद इसलिए, ताकि ये पर्सन और डीपली इंटेंसली इस कनेक्शन के बारे में सोचें। डिवाइन ये चाहते हैं कि वो बहुत डीपली इस कनेक्शन के बारे में सोचें, और अकेला डिवाइन आपको तब इसलिए भी करते हैं ताकि वो ये चाहते हैं कि आप अपने इंटरनल थॉट्स को समझ सको, ठीक है, आपकी अवेकनिंग हो सके। सो मे बी दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू दैट अवेकनिंग साइकिल और एनलाइटमेंट साइकिल, ठीक है।
क्योंकि जब तक इस व्यक्ति की अवेकनिंग नहीं होगी, ओरेकल गाइडेंस, राइट, दिस इज द एनर्जी ऑफ गाइडेंस, तो जब तक इस व्यक्ति की अवेकनिंग नहीं होगी, एनलाइटमेंट नहीं होगी, या ये अपने कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट नहीं करेंगे, राइट, तब तक चीजें कैसे सॉल्व होगी। सो आपको भी इन्हें टाइम देना होगा, मोर देन 8 वीक्स, ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड 8 वीक्स का मुझे दिख रहा है। ओके, सो 8 वीक्स का टाइम हो सकता है जहां पर आपके पर्सन अभी तक इस साइकिल में रहेंगे, और या ये साइकिल उन्हें बहुत बहुत कुछ रियलाइज करवाने वाली है। सो जस्ट गिव देम टाइम और पेशेंटली थोड़ा वेट करो कि चीजें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है, पेशेंटली आपको वेट करने की जरूरत है। लेट्स चेक आउट मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें और इस कनेक्शन के बारे में, व्हाट्स गोइंग ऑन योर पर्सन्स लाइफ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये फाइनेंशियल इश्यूज तो चल रहे हैं। अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है कि यार ये पर्सन जो है फाइनेंशियली काफी सिक्योर स्टेबल है, तो नो, इट्स नॉट दैट, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो ऊपर से फाइनेंशियली सिक्योर एंड स्टेबल लगते हैं, बट फ्रॉम इनसाइड दे आर नॉट, कोई तरह फाइनेंशियली स्टेबल और सिक्योर नहीं होते हैं, राइट। सो इफ यू आर थिंकिंग कि ये पर्सन है, तो नहीं, दे आर गोइंग थ्रू सम फाइनेंशियल ट्रबल, ओके, दे आर फेसिंग देयर कर्मा, ओके ओके। एंड ये 4 ऑफ पेंटिकल, यानी ये पर्सन जो है ये जानते हैं कि अगर ये कुछ ऐसे इश्यूज जो है हैंडल कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं रीजन ये है कि दे डिड रॉन्ग टू यू, उन्होंने आपके साथ गलत करा और ये उसी का कर्मा है जो उन्हें रिसीव हो रहा है। सो दे नो इट। इन्हें कुछ लोगों की रियलिटी भी पता चल रही है, कोई रियलिटी चेक भी आई बिलीव आपके पार्टनर को मिल रहा है। मे बी दिस इज अ पर्सन जिस पर आपके पार्टनर बहुत बहुत ट्रस्ट करते थे, ठीक है, इट कैन बी अ फैमिली मेंबर, इट कैन बी एनीवन, इट कैन बी अ फ्रेंड ऑल्सो, इट कैन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन एज वेल। इस व्यक्ति पर बहुत ट्रस्ट करते थे आपके पार्टनर, एंड आई थिंक इसी व्यक्ति से उन्हें रियलिटी चेक मिल रहा है, ठीक है। कोई अगर इल्यूजन था आपके पार्टनर का, अगर कुछ ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड में आपके पार्टनर रहते थे कि ऐसा है वैसा है, तो दे आर गेटिंग आउट ऑफ दैट इल्यूजन, ठीक है, उस इल्यूजन, उस फैंटेसी वर्ल्ड से भी आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं, एंड दे आर फेसिंग द रियलिटी चेक। 2 ऑफ वैंड, राइट। और उन्हें ये भी क्लियर हो रहा है, अगर कुछ आपको लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इस व्यक्ति की लाइफ में थी, तो आई बिलीव ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनकी दूर हो रही है। दे आर एबल टू लिसन टू देयर इंट्यूशंस, देयर इनर सेल्फ, वो अपने इनर सेल्फ की सुन पा रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है, व्हाट दे वांट, वो इस कनेक्शन को चाहते हैं नहीं चाहते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं, दे आर प्रोसेसिंग देयर फीलिंग्स बेसिकली, ठीक है। सो वो अपनी इंटरनल सेल्फ को सुन पा रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि क्या उन्हें चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ओनली आफ्टर दैट ना दिस पर्सन विल एबल टू मेक अ डिसीजन, सिर्फ इसके बाद ही तो वो डिसीजन ले पाएंगे। सो या 3 ऑफ कप्स, मे बी समवन इज गाइडिंग योर पर्सन। आई बिलीव अभी तक कोई तो उन्हें मिसगाइड कर रहा था, बट नाउ कोई ऐसा व्यक्ति इनकी लाइफ में एंटर कर रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में जो इनको करेक्ट वे से गाइड भी करेगा, ठीक है। और आपके पर्सन को ये समझा जाएगा कि उन्हें आगे बढ़कर आपकी तरफ अप्रोच करना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए और चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। सो समवन इज गोइंग टू गाइड योर पर्सन, आई बिलीव, ठीक है। कोई आपके पर्सन की लाइफ में एंटर कर रहा है जो उनको करेक्ट गाइडेंस और करेक्ट एडवाइस देगा। इट कैन बी अ फ्रेंड, इट कैन बी अ एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, अगर वो किसी से गाइडेंस लेते हैं, लाइक किसी से एस्ट्रोलॉजी रीडिंग करवाते हैं और समथिंग। सो इट कैन बी अ पर्सन, ठीक है, जो आपकी लाइफ में एंटर कर कर उनको करेक्टली गाइड करेगा। जो अभी तक वो समझ नहीं पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन, तो वो आगे चलकर डिसीजन लेंगे, इस गाइडेंस के बेसिस पर वो डिसीजन लेने वाले हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में एंड होने वाली है। आई डोंट नो, अगर इस व्यक्ति ने आपको साइडलाइन करा था, अब ये उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर ने उन्हें साइडलाइन करा था किसी और के लिए। तो अगर उनकी लाइफ में कोई ऐसी थर्ड रोमांटिक पार्टी है, तो ऑल आई कैन सी हियर इज कि उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पार्टनर को भी थर्ड पार्टी सिचुएशन रिसीव होगी, ठीक है, एंड दे विल फील द पेन, जो आपने पेन फील करा है, जो तकलीफ आपने फील करी है, वो पेन, वो तकलीफ आपके पार्टनर भी फील करने वाले हैं। सो या इट्स अ जजमेंट कॉल, इट्स अ जजमेंट कॉल फ्रॉम डिवाइन, फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स, ओके। उन्हें अपना कर्मा रिसीव हो रहा है। सो या दे आर गोइंग टू फेस दैट पेन एंड दैट हर्टफुल फीलिंग, ठीक है, जो उन्होंने आपको दी थी, एंड दे विल अंडरस्टैंड कि आपको क्या तकलीफ हुई होगी उससे, राइट। वो उस चीज को, उस तकलीफ को समझेंगे, रियलाइज करेंगे दैट दे डिड समथिंग वेरी रॉन्ग, ओके। दे विल फील गिल्टी, वो गिल्टी, हैवी रिग्रेट, हैवी गिल्ट, हैवी एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की, आई बिलीव, ठीक है, बहुत ही हैवी एनर्जी, एंड दे विल फील दैट यस,
उन्हें उस चीज के लिए आपसे माफी जरूर मांगनी चाहिए एंड दे विल अपोलोजाइज ऑल्सो, दे विल अपोलोजाइज। सी अपने आप कार्ड भी आए एंड दिस इज किंग ऑफ सूट्स। तो कोई ना कोई ऐसा बहाना, कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढेंगे टू अपोलोजाइज। ओके, आपसे अपोलोजाइज करेंगे, आपसे माफी मांगेंगे, दे विल ट्राई टू विन बैक योर ट्रस्ट। एंड अगर आप उन्हें माफ नहीं करते हो ना, ठीक है, आई थिंक वो चीज़ इस पर्सन को बहुत डिसहार्टन भी करेगी, लेकिन दे विल ट्राई बेस्ट फ्रॉम देयर साइड कि वो आपको वापस विन कर सकें, आपका भरोसा, आपका ट्रस्ट वापस विन कर सकें। एंड फॉर दैट इवन दे हैव टू ऑफर यू समथिंग, कोई सॉलिड ऑफर भी अगर उन्हें उसके लिए आपको देना पड़े ना, दे विल बी रेडी। ठीक है, मजीशियन की एनर्जी है। सो बहुत सरप्राइजिंगली ये चीजें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है आप इस चीज को एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे, हो सकता है आप एक न्यू बिगिनिंग करने वाले होगे, हो सकता है आप इस पर्सन के बारे में इतना सोचना भी आप बंद कर दोगे, लेकिन अचानक से मैजिकली और सरप्राइजिंगली ये चीज आपके साथ होगी दैट दिस पर्सन विल कम एंड गिव यू अ सॉलिड ऑफर। ये एक बहुत ही सॉलिड ऑफर आपको देने वाले हैं। ओके, दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स विच समहाउ शोज दैट यस, अगर उनकी फैमिली की तरफ से भी कुछ इश्यूज चल रहे थे, इवन अगर इनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती थी, आपको लाइक नहीं करती थी, इनकी फैमिली नहीं चाहती थी कि आप लोगों की शादी हो, फ्यूचर हो, अगर स्पेशली आप लोग सिंगल हो या अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो अगर इनकी फैमिली सोशल इमेज कॉन्शियस थी कि उनकी इमेज खराब हो सकती है आपके साथ कनेक्ट होने से, या लव मैरिज को उनकी फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करती थी, तो उनकी फैमिली भी फेवर में आएगी। मे बी आपके पार्टनर जो है, शायद उन्हें अगर अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट जाना पड़े ना, सो आई बिलीव दैट यस, वो अगेंस्ट जाएंगे। यहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है ना, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन आया, आई एम स्ट्रांगली गेटिंग दैट वाइब उस व्यक्ति को भी अपना कर्मा मिलेगा। ओके, आई डोंट नो कौन है वो व्यक्ति। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, मे बी इट इज अ मैसेज फ्रॉम यू फॉर यू, सॉरी, दैट अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसने जानबूझकर पर्पसली आप दोनों को सेपरेट करा है, दैट पर्सन विल आल्सो फेस देयर कर्मा। सी अपने आप 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है, तो डिवाइन आपको इस चीज का भी स्ट्रॉन्ग साइन दे रहे हैं। ओके, सो ये कुछ चीजें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलो लेट्स चेक आउट मैसेजेस, चैनलाइज मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, आई एम स्केयर्ड यू विल रिजेक्ट मी, दैट यस, ये पर्सन स्केयर्ड हैं, फियर है इनके मन में कि आप इन्हें रिजेक्ट कर सकते हो, आप इन्हें मना कर सकते हो। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट, ये आपकी केयर करते हैं, दो ये आपको शो नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट प्रिटेंडिंग कि वो आपकी केयर करते हैं या वो भी आपको लेकर कंसर्न है या उनके दिल में भी आपको लेकर सिंपैथी है। दे आर नॉट शोइंग इट, दे आर नॉट प्रिटेंडिंग इट, बट ये चीज उनके अंदर है, इंटरनली ये चीजें उनके अंदर है। आई एम सॉरी आई हर्ट यू, आई डिडंट रियलाइज व्हाट आई हैड अंटिल इट वाज गॉन। वो आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं क्योंकि वो पहले आपकी अहमियत को, आपकी कीमत को नहीं समझे। आई वाज सेल्फिश एंड स्टक इन माय ईगो, वो सेल्फिश थे, स्टक थे अपनी ईगो में, एंड आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माय इमोशंस राइट नाउ। उन्हें भी नहीं पता, ये काफी इमोशनल फील कर रहे हैं, बट दे डोंट नो कि वो इस समय, इस मोमेंट पर अपने इमोशंस को कैसे करेक्ट वे से हैंडल करें। I ran because I wasn't ready for you. Maybe this person wasn't ready to serve you the commitment, stability और security, but अब ये आपको ये चीजें प्रोवाइड करना चाहते हैं। I'm afraid that I lost you forever. उनके अंदर डर है कि कहीं उन्होंने आपको हमेशा हमेशा के लिए तो नहीं खो दिया है। I want to make things right. वो आपके साथ चीजें अब बिल्कुल ठीक करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, बैलेंस आउट करना चाहते हैं। I want to treat you the way you deserve. वो आपको वैसे ट्रीट करना चाहते हैं जैसे आप ट्रूली अब डिजर्व करते हो। I'm on the way to you, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। They just want a new beginning from you. They have a strong intentions of it. Message from universe. Let's check out universal guidance. What is the universal guidance for my viewers today? Please divine guide करें. Okay, so the card we have is this. Oh my God, it's. I believe कल late night thought में भी ये कार्ड था, but okay, maybe it's a strong message. If double time this card is popping up for you, that definitely have some significance, right? कुछ तो significance बहुत strong है इस कार्ड का फिर आपके लिए। Okay, if people are gossiping about you and spreading rumors, don't fall for it. No one is worth lowering your vibrations. Let it move through you. See it for what it is. What is a reflection of their pain rather than the result of your action. अगर कोई आपके लिए कुछ कहता है, कोई आपके लिए कुछ बुरा बोलता है, बुरा सोचता है, तो वो उसके पेन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा कि आप कैसे हो, राइट? कोई आपके बारे में कुछ बता रहा है, कुछ बोल रहा है, मतलब किसी को भी क्रिटिसाइज करा जा रहा है अगर आपको किसी के भी सामने, तो आई बिलीव
वो खुद पर्सन जो है पेन में है, उस तकलीफ में है, तभी तो वो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, तभी तो वो आपके लिए इतना गलत और इतना बुरा बोल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पेन, वो तकलीफ से वो खुद भी गुजर रहा होता है। सो इसलिए अगर कोई आपके लिए कुछ कह रहा है, कोई बुरे एक्शंस दे रहा है आपको, तो इट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ देयर पेन। वो आपके बारे में नहीं बता रहा है, वो अपने पेन के बारे में बता रहा है, आपका नाम लेकर शायद, है ना। तो इसलिए लोग आपके बारे में क्या रूमर्स बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपको कितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, डोंट फॉल फॉर इट। उस चीज के बारे में ज्यादा मत सोचो, जस्ट डू व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, वो चीज करो जो आप करना चाहते हो, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, बिकॉज कोई आपके लिए कुछ गलत कहता है ना, डेफिनेटली इट्स व्हाट देयर पेन इज, राइट, इट्स नॉट व्हाट योर पेन इज, क्योंकि लोग आपको नहीं जानते हैं, वो अपने आप को जानते हैं। ओके चलिए, सो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, और अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो इस चैनल को। जल्दी से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और कमेंट्स में भी मुझे बताना कि कितना रेजोनेट करी, कैसे रेजोनेट करी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर, और मैं कई कमेंट्स है जो मैं लाइक भी करती हूँ, आई नो इट वेरी वेल। सो या डू टेल मी इन द कमेंट्स भाई। ओके, बाय बाय, टेक केयर।